You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com. They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox & Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, आप फ्लाइट ऑफ लाइफ, और मैं हूँ इस वक्त मीना सिंह आपके साथ। और शो है, जी हाँ, बिल्कुल आप सभी का फेवरेट टेक सिटी, जिसमें हम बातें करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम बातें कर रहे हैं आईफोन से रिलेटेड। बहुत सारे हमारे लिसनर्स ऐसे हैं जिन्हें शिकायत है कि आप हमेशा एंड्रॉयड के बारे में ही बताते हैं, आईफोन के बारे में नहीं बताते, जबकि आजकल बहुत सारे विजुअल एम्पायर पर्सन आईफोन की तरफ मूव हो रहे हैं। वो हमेशा मुझे कंप्लेन करते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हम इस बार आईफोन सेटिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी को लेकर होता है कि भाई जब हम आईफोन ले तो क्या करें क्या नहीं करें। हालांकि हमने पहले ऑलरेडी 3-4 शो किए हैं आईफोन से रिलेटेड, कुछ ऐप्स के बारे में भी हमने बताया था, लेकिन अब हम बातें कर रहे हैं सेटिंग्स की, क्योंकि सेटिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी में सब कुछ हमें सीखने को मिल जाता है। जो भी हमें चाहिए, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो कुछ भी हो, किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे म्यूज़िक से हो, वॉइस ओवर से हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, सब कुछ इन्फॉर्मेशन सारी हमें सेटिंग में ही मिलेगी। तो क्यों ना इसी से शुरुआत किया जाए, ये मैंने सोचा, और यही सोच के पिछले हफ्ते का शो तैयार किया गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबको बहुत पसंद आया। बस एक कंप्लेन थी, वो ये थी कि वॉइस ओवर की जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी। मुझे कहा गया है कि उसको थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आया इस चीज़ के बारे में। मैं अपना फ़ोन जैसे यूज़ कर रही थी, बिल्कुल उसी कंडीशन में मैंने वो शो रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि अपने जो वॉइस ओवर की वॉल्यूम है उसको थोड़ा कम कर दूं, ताकि जो नए लिसनर्स हैं या जो नए यूज़र्स हैं उन्हें बहुत आसानी से समझ आ जाए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के शो की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आईफोन में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो होती है जेस्चर्स और नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एप्पल आईडी क्रिएट करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को वहीं पर आती है। तो हमने पहले, यानी कि कुछ महीनों पहले, हमने 3 शो किए थे आईफोन से रिलेटेड। उसमें हमने जेस्चर्स के बारे में बताया है, उसमें हमने एप्पल आईडी क्रिएट कैसे करते हैं वो बताया है, और उसमें हमने नोटिफिकेशन कैसे चेक करते हैं और कंट्रोल सेंटर कैसे चेक करते हैं ये बताया था। अब जो हम सेटिंग्स की बात कर रहे हैं वो हमारे होम स्क्रीन पे जो सेटिंग वाला आइकॉन होता है उसके अंदर जो सेटिंग होती है, हम उसके बारे में ये शोज कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को जब कोई फ़ोन लो या कोई आईफोन लो तो दिक्कत ना हो। हम चाहते हैं कि आप हर चीज़ में एक्सपर्ट हो और आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना पड़े। तो छोटी छोटी बातों पे आपको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, इसीलिए हम ये पॉडकास्ट तैयार कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद भी आ रहे होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि लोगों को एक वहम है सिर्फ कि आईफोन को यूज़ करना बहुत टफ है, उसका लेआउट बहुत डिफरेंट है, उसमें फाइल ट्रांसफ़र का बहुत इश्यू है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जब आप उसको हाथ में लोगे, एक बार उसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे, आपको वाकई में लगेगा कि ये बहुत स्मूथ यूजिंग है। तो अपने मन से ये वहम बिल्कुल निकाल दीजिए कि आईफोन बहुत टफ है या इसमें फाइल ट्रांसफ़र का इशू है। जब मैंने आईट्यून्स का शो किया था तब मुझे काफ़ी कॉल आया और उन्होंने मुझे पूछा भी कि क्या इतना इजी है फोल्डर ट्रांसफ़र करना। उनको यकीन नहीं होता था, कहते थे कि शायद हो सकता है कि सिर्फ डेटा जा रहा हो, फोल्डर नहीं जा रहा हो। बहुत अलग अलग से सवाल थे सबके,
लेकिन वाकई में इतना टफ नहीं है। वो ये होता है कि अब जैसे मैंने iTunes से बताया कि ऐसे हम iTunes से फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, मैंने फोल्डर ट्रांसफर किया था। तो अब क्या होता है, ये सारा जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं म्यूजिक वाला, वो हमारे म्यूजिक के फोल्डर में जाता है, यानी कि म्यूजिक का जो आइकॉन होता है हमारे होम स्क्रीन में उसमें जाता है। तो उसमें प्लेलिस्ट या सॉन्ग सेलेक्ट होता है। तो जब हमारे सॉन्ग सेलेक्ट होंगे तो वो हमारे सॉन्ग्स ही बताएगा। जब हम एल्बम को सेलेक्ट करेंगे तब वो हमें एल्बम का नाम बताएगा, और जब हम उस पर डबल टैप करके ओपन करेंगे तब वो उसका कंटेंट बताएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें तो वाकई में आईफोन बहुत इजी टू यूज़ है। बस एक बार हमें उसका लेआउट समझ आ जाना चाहिए। चलिए, अब मुझे लगता है कि आप लोग वाकई में सोच रहे होंगे कि मीनन ये क्या बकवास कर रही है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं आईफोन की सेटिंग का। You are listening. Radio Union, a flavoured life. www.radiounion.com. तो आईफोन की सेटिंग पे जब हम डबल टैप करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आता है सर्च। सर्च पे जब हम डबल टैप करेंगे तो वो एडिट मोड पे आ जाएगा। उसमें हम जो भी सेटिंग हमें करनी है उसको सर्च करके भी हम जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है iTunes ID, ऐप स्टोर ID और iCloud ID का। इसके अंदर iCloud की सारी डिटेल है। iCloud में जैसे कि मैंने बताया कि 5 GB तक डेटा फ्री होता है, उसको हम यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। ऑन ऑफ जो ऐप आपको लगता है ज़रूरत नहीं है वो हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है एयरप्लेन मोड का। मोस्टली ये तब यूज़ किया जाता है जब हम अपने फ़ोन को बिल्कुल ऑफलाइन मोड में यूज़ करना चाहते हैं। बट फिर भी जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो वहाँ पर अनाउंस करते हैं कि अपने अपने मोबाइल्स बंद कर लीजिए। तो उस वक्त अगर आप अपने फ़ोन को ऑफलाइन में यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसे फ्लाइट मोड में डाल सकते हैं। एयरप्लेन मोड को फ्लाइट मोड भी कहा जाता है। तो आप उसे फ्लाइट मोड में डाल देंगे तो ऑफलाइन जो आपके बुक्स है या कोई म्यूज़िक है जो आप सुनना चाहते हैं, तो या फिर कुछ और चीज़ें जो आप ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। एयरप्लेन मोड के बाद जो ऑप्शन है वो है वाईफाई का। तो वाईफाई तो बहुत इजी है। वाईफाई को जब हम ऑन करते हैं तो वहाँ पर आपके आसपास के जितने भी वाईफाई होंगे वो हमें शो करेंगे। तो आपका जो वाईफाई जिस नाम का है आपको उसको ढूंढना है, उस पर डबल टैप करना है। उसके बाद वो आपको पासवर्ड पूछेगा। अगर आपका वाईफाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद जो ऑप्शन आएगा वो है ज्वाइन बटन का। तो ज्वाइन बटन जो है वो राइट साइड टॉप में भी होता है, बैटरी के बिल्कुल नीचे, और राइट साइड बॉटम में जहाँ पर डिलीट का बटन होता है उसके नीचे भी ज्वाइन बटन होता है। तो दोनों में से कहीं पे भी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो वाईफाई आपका कनेक्ट हो जाएगा। एक जगह और होता है कीबोर्ड, जहाँ पर हमारा होता है उसके जस्ट ऊपर भी ज्वाइन या कैंसिल का ऑप्शन होता है। तो इन तीनों में से आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे, आपका अगर वाईफाई पासवर्ड सही होगा तो वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद का ऑप्शन था वो था ब्लूटूथ का। अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करते हैं या ब्लूटूथ स्पीकर या कुछ भी ब्लूटूथ यूज़ करते हैं तो उसके लिए वो ऑप्शन था। वहाँ से आप जब ऑन करेंगे और अपने ब्लूटूथ को भी ऑन करेंगे तो अगर वो आईफोन सपोर्टिव है तो आपके फ़ोन में ज़रूर बताएगा। बताने के बाद आपको उसको डबल टैप करके पेयर करना होगा। ब्लूटूथ के बाद है मोबाइल डेटा। अगर आप मोबाइल का इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। 3G, 4G, LTD जो भी आप यूज़ करते हैं वो इसमें आप चेक कर सकते हैं। रोमिंग ऑन ऑफ का भी इसमें ऑप्शन होता है तो वो भी ऑन कर सकते हैं। तो ये एक ऑन ऑफ का ऑप्शन है, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं था और काफ़ी लोगों को ये पता होता है। मोबाइल के बाद आता है पर्सनल हॉटस्पॉट। ये होता है आप अपने मोबाइल का इंटरनेट अगर अपने लैपटॉप, पीसी या किसी अदर मोबाइल के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक केबल के साथ और एक वाईफाई पासवर्ड के साथ। तो पासवर्ड जब आप पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो वहाँ पर पासवर्ड लिखा होता है। वो पासवर्ड आप डबल टैप करेंगे तो एडिट मोड पे आ जाएगा। उसको आप चाहो तो वहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं और नहीं चेंज करना चाहते तो वही पासवर्ड सेम अगर आप अपने डिवाइस को देंगे, दूसरे डिवाइस को जिसमें आप नेट यूज़ करना चाहते हैं, तो आपका हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाएगा। USB लगाने के लिए
बस आपको USB कनेक्ट करना होगा और उसके बाद और वहाँ पर उसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी पर्सनल हॉटस्पॉट सेटिंग। इसके बाद आता है कैरियर। जो भी नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, जियो, व्हाटएवर जो भी, उसकी डिटेल यहाँ पर बताएगा कितना नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताएगा। मोस्टली ये ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट होता है कि जहाँ पर भी हम जाएं हमारा नेटवर्क ऑटोमेटिकली ले लिया जाए। कैरियर के बाद जो सेटिंग है वो है नोटिफिकेशन की। हमने अक्सर देखा है कि हमारे फ़ोन में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें नोटिफिकेशन के ज़रिए ही मिलती है, चाहे वो कोई ऐप की हो, कोई कॉल आ रहा हो या कोई मैसेज आ रहा हो, व्हाट्सएप, व्हाटएवर इट इज़, वो हमें नोटिफिकेशन के ज़रिए ही मिलती है। उन सारी ऐप्स की नोटिफिकेशन इसके अंदर होती है। आप चाहो तो मैन्युअली भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप 1 बाय 1 ऐप में जाकर उसको जिस हिसाब से आपको नोटिफिकेशन चाहिए वो कर सकते हो। आई मीन टू से कि यहाँ से आप चाहते हो तो किसी ऐप में आप चाहो तो म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि जब वो नोटिफिकेशन आती है तो उसका साउंड आए या नहीं आए, या फिर सिर्फ आपको स्क्रीन पे शो करके चला जाए। इस तरीके की सेटिंग इसमें होती है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के बाद आता है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर जो कि हमारे होम स्क्रीन पे कहीं पे भी किसी भी पेज पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई, मोबाइल डेटा, काफ़ी कुछ इसके अंदर कंट्रोल होता है जो कि बाहर ही होता है। जैसे हम नोटिफिकेशन चेक करते हैं उसी तरीके से कंट्रोल सेंटर का भी इस्तेमाल हम बाहर से ही कर सकते हैं बिना सेटिंग में गए। तो इसके बारे में भी हमने सीखा। सेटिंग के अंदर हम कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें क्या क्या आइकॉन कंट्रोल सेंटर में चाहिए या नहीं चाहिए। कंट्रोल सेंटर के बाद आएगा डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब तब यूज़ किया जाता है जब आप कहीं पर हो और चाहते हो कि कोई आपको फ़ोन करे लेकिन आपको रिंग ना हो, तब वो आपको यूज़ आएगा। अगर आप डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर देंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे चला जाएगा और आपको उनके एक मून टाइप का आइकॉन तो शो करेगा, यानी कि आपको पता तो लगेगा कि आपको ये नोटिफिकेशन आई है, लेकिन वो आपको सुनाई नहीं देगा। क्योंकि हम वॉइस ओवर यूज़र हैं तो इसलिए हमें ज़रूर सुनाई देगा, क्योंकि वॉइस ओवर रीड करेगा लेकिन जो ट्यून है वो नहीं सुनाई देगी। वॉइस ओवर ज़रूर रीड करेगा लेकिन विदाउट ट्यून के। इसमें कुछ सेटिंग थी, उसे आप चाहो तो स्केड्यूल बना के रख सकते हो। अब एक डाउट सभी को हो सकता है कि जब डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब साइलेंट पे ही जाना होता है तो हम साइलेंट बटन को ही क्यों ना यूज़ कर लें, अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे ही क्यों ना डाल दें। तो उसका भी एक रीज़न है। डू नॉट डिस्टर्ब में अगर कोई हमें दूसरी बार कॉल करता है, यानी कि एक बार जब वो कॉल करेगा तब तो हमारा फ़ोन साइलेंट पे ही जाएगा, लेकिन जब दोबारा वो कॉल करेगा, दूसरी या तीसरी बार जब वो कॉल करेगा तो तब साइलेंट नहीं रहेगा। अगर किसी को अर्जेंट काम हुआ या कोई ऐसी बात हो गई कि हमें एक से दूसरी बार किसी ने अर्जेंट बात करनी चाहिए, तो अगर हमारा फ़ोन साइलेंट पे रहेगा तो हमारे सभी कॉल साइलेंट ही रहेंगे, लेकिन डू नॉट डिस्टर्ब में ऐसा नहीं होगा। और जो हमारे फेवरेट में जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अगर हम चाहें तो उन्हें ऑटोमेटिकली SMS सेंड करने का ऑप्शन भी इसमें है। You are listening. Radio Union, a flavoured life. www.radiounion.com. Radio. डू नॉट डिस्टर्ब के बाद जो ऑप्शन था वो था जनरल का। तो जनरल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहला जो ऑप्शन था वो था अबाउट का। तो अबाउट में हमारे फ़ोन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। हमारा सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, EMI, ईच एंड एवरीथिंग, हमारे फ़ोन में कितने ऐप्स हैं, कितने वीडियोस है, हमारे फ़ोन में कितने फ़ोटोग्राफ्स है, सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन A to Z वो सारी अबाउट में ही मिलेगी। अबाउट के बाद जो ऑप्शन है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट का। अगर OS कोई भी आता है नया अपडेट अगर एप्पल की तरफ से, तो वो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अगर हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट सेट नहीं किया गया है तो वो हम मैन्युअली सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर जब उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर अगर कोई नया OS आया होगा तो वो हमें बताएगा, अदरवाइज वहाँ पर आएगा योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट।
सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जो ऑप्शन था वो था एयर ड्रॉप का। उसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि जब हम कभी अपने पास कोई आईफोन या मैकबुक है तो उसमें कैसे हम इजीली शेयर कर सकते हैं फोटोग्राफ, कॉन्टैक्ट या कुछ भी एयर ड्रॉप के जरिए। और उसके बाद का ऑप्शन है हैंड ऑफ। हैंड ऑफ बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। अगर हम एक से ज्यादा डिवाइस पे iCloud यूज करते हैं तो वो इमीडिएटली हमें दोनों डिवाइस में शो करेगा। हमारा एक आइकॉन मैकबुक में भी दिखेगा और एक अकाउंट मोबाइल में भी हमें दिखेगा, और जो भी डेटा हमारे फोन में होगा वो हम मैकबुक के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद जो ऑप्शन था वो कारप्ले का था, और उसके बाद का ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी का। तो एक्सेसिबिलिटी में हमने वॉइस ओवर को एक्सप्लोर किया था थोड़ा सा, और जाना था कि वर्बसिटी में क्या क्या चेंजेस किए थे, स्पीच में थोड़ा बहुत चेंजेस किया था। तो चलिए अब हम दोबारा से सेटिंग की तरफ जाते हैं और देखते हैं वॉइस ओवर की सेटिंग को एक बार फिर से। Music settings. 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 General heading. CarPlay button. Handoff button. Home button. Button. Accessibility button. Select General back button. Vision heading. VoiceOver on button. Voice accessibility back button. VoiceOver heading. VoiceOver on. VoiceOver speaks items on the screen. Tap once to select an item. Double tap to activate the selected item. Swipe 3 fingers to scroll. VoiceOver practice button. यहाँ पर वॉइस ओवर प्रैक्टिस का एक बटन है, उसके जरिए अगर आप चाहते हैं तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो 3 कमांड पहले हमने सुने थे वो कमांड आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। Speaking rate heading. स्पीकिंग रेट यानी कि जो स्पीड अभी आप सुन रहे हैं मेरे आईफोन के, उसको कम या ज्यादा करने के लिए ये वाला कमांड है। एक बार हम फिर से राइट स्वाइप करेंगे। Speaking rate 50% adjustable. 50% एडजस्टेबल यानी कि हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने की जो कमांड है वो है एक फिंगर अप एंड डाउन हमें करनी होगी। अगर अप करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. अप करने से इसकी स्पीड बढ़ रही है। हम एक फिंगर को डाउन स्वाइप करते हैं। 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%. जी, तो ये एक फिंगर डाउन करने से कम हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Speech button. Settings. Speech. Back button. English. Heading. English. Australia. Heading. Karen. Button. Lee. 404 megabytes. Download. Lee. Button. Siri female. 430 megabytes. Download. Siri female. Button. Siri male. 364 megabytes. Download. Siri male. Button. English. Ireland. Heading. Moira. Button. English. South Africa. Heading. Tessa. Button. English. UK. Heading. Daniel. Button. Kate. 150 megabytes. Download. Kate. Button. Oliver. 151 megabytes. Download. Oliver. Button. Serena. 231 megabytes. Download. Serena. Button. Siri female. 376 megabytes. Download. Siri female. Button. Siri male. 319 megabytes. Download. Siri male. Button. English. Us. Heading. Alex. 869 megabytes. Download. Alex. Button. Allison. 126 megabytes. Download. Allison. Button. Ava. 534 megabytes. Download. Ava. Button. Fred. Button. Nikki. 189 megabytes. Download. Nikki. Button. Selected. Samantha. Default. Button. Siri female. Button. Siri male. 300 megabytes. Download. Siri male. Button. Susan. 163 megabytes. Download. Susan. Button. Tom.
466 megabytes. Download. Tom. Button. Victoria. 1.7 megabytes. Download. Victoria. Button. वॉइस पर जब हमने क्लिक किया तो हमने देखा कि वहाँ पर काफी सारी वॉइसेस दे रखी है। आपको जो भी सही लगती है आप डाउनलोड करके सुनकर देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप नई वॉइस ट्राई कर सकते हैं। काफी सारी वॉइसेस है यहाँ पर, काफी डिफरेंट वॉइसेस है। एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी तो एक चीज और है, यहाँ पर हमारे वॉइस ओवर की वॉइस के अलावा सीरी वॉइस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप यहाँ से जो भी वॉइस डाउनलोड करेंगे, अगर आप सीरी के लिए कोई वॉइस डाउनलोड करेंगे तो वो आपको जो सीरी वाली सेटिंग आएगी उसमें भी शो करेगी। तो वो भी हम देखेंगे, आगे आएगी सीरी की सेटिंग तो उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन ये चीज आप याद रखिएगा कि यहाँ से आप सीरी के वॉइसेस भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैरन, एलेक्स और समंता ये बहुत पॉपुलर वॉइसेस है, बट आप अपने सुविधा के अनुसार इन्हें सुनकर आपको जो सही और साफ लगती है वो आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब अगली सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। Speech. English. Speech. Back up. Speech. Voiceover. Back button. Speech. Heading. Edit. Button. Voice. Samantha. Pronunciations. Button. Pitch. Heading. Pitch. 50. Use pitch change. Off. ये पिच वाला ऑप्शन जो है ये नया ऐड किया है इन्होंने। इसके जरिए हम पिच को लो या हाई कर सकते हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ ऑन या ऑफ का ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अब इसे लो और हाई करने का ऑप्शन भी इन्होंने दिया है। स्पेशली जो हियरिंग एम्पायर है और साथ में विजुअली एम्पायर भी है तो उनके लिए ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि पिच अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। वैसे इसका एक छोटा सा पॉडकास्ट हमने लास्ट वीक के एपिसोड में बताया था, तो अगर आपने मिस कर दिया तो आप बिल्कुल सुन लीजिएगा एक बार, क्योंकि कोई भी एपिसोड अगर आप मिस करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी सेटिंग में। चलिए इसके बाद जो ऑप्शन आएगा वो आएगा रॉटर लैंग्वेज का। हम आपको आगे बताएंगे रॉटर क्या चीज है। वैसे रॉटर के बारे में हमने बात की है पहले वाले शोज में, लेकिन इसमें हम बताएंगे रॉटर में कैसे हम चीजें ऐड कर सकते हैं, और सेटिंग के बारे में फिलहाल हम बात कर रहे हैं। तो इसमें रॉटर के जरिए हम लैंग्वेजेस भी डाल सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे रॉटर यूज करते हैं और कैसे हम लैंग्वेज चेंज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपको बताती हूँ। पहले हम रॉटर में लैंग्वेज ऐड करते हैं। Rotor languages. Heading. Add new language. Button. Selected. Speech. Back button. Speech. Back button. Add new language. Heading. English, Australia. English, UK. English, Ireland. English, South Africa. Arabic, Saudi Arabia. Chinese, China. Chinese, Hong Kong. Chinese, Czechia. Danish, Dutch, Belgium, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Russia. Hebrew, Hungarian, Hindi, India. Selected, voiceover, back button, speech, head, edit, button, voice, Samantha, pronunciations, button. Pitch, pitch, use pitch change, off. Add new language, button. Hindi, India, Lekha, English US, Samantha, button. Rotor languages, heading. English US, Samantha, button. Hindi, India, Lekha, Hindi, India, Lekha. Add new language, button. दो लैंग्वेज यहाँ पर मैंने ली है, एक यूएस समंता और एक हिंदी लेखा। तो चलिए इसको एक बार हम यूज करके भी देखते हैं, लेकिन यूज करने के लिए आपको रॉटर को चलाना होगा, और रॉटर चलाने के लिए जो ऑप्शन है 2 फिंगर को हमें स्क्रीन पर रोटेट करना होगा। चलिए मैं आपको यूज करके बताती हूँ, और वैसे ही हम रॉटर में लैंग्वेज ढूंढते हैं। वैसे आप जानते होंगे कि रॉटर हम कहीं पर भी किसी भी पेज पर यूज कर सकते हैं। रॉटर एक तरीके का जस्टर है जिसके जरिए हम हर चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेटर टू लेटर, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, हेडिंग, टेबल, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर है। और उसका जो ये कमांड है वो मैं आपको करके बताती हूँ। Characters, words, characters, headings, edit,
Vertical navigation. Language. ये है लैंग्वेज। अब इसको यूज करने के लिए मुझे एक फिंगर अप या डाउन स्वाइप करना होगा। English. U.S. Hindi. चलिए हम हिंदी यूज करके देखते हैं। मैंने हिंदी किया। अभी मैं एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। चलिए हम एक बार देखते हैं कि ये कैसे रीड करती है। Voice over. Back button. Speech. Heading. Edit. Button. Voice. Samantha. Button. Pronunciations. Button. Pitch. Heading. Pitch. 50%. समायोजित. Use pitch change. बंद. Rattle languages. Heading. English. Pause. 1:25. स्थिति बार आइटम। तो आपने सुना कि अब मेरा जो फोन है वो हिंदी लैंग्वेज में चल रहा है। इस तरीके से हम इसमें लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं राउटर के जरिए। मुझे याद है कि नोकिया का जब मैं फोन यूज किया करती थी तब ये वाला ऑप्शन आता था, बट वहाँ पर ये था कि अगर एक बार हमारा हिंदी लैंग्वेज हो जाता है तो फिर उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इतना हिंदी तो हमें आता नहीं है क्योंकि ये जो लैंग्वेज इसमें लिखी होती है ये बहुत, मतलब जिन्हें आती है उनके लिए तो बहुत इजी है, बट जिन्हें नहीं आता, अब हमने बहुत सी चीजें इंग्लिश में ही सुनी है तो उसको हिंदी में हमने कभी जानने की कोशिश की ही नहीं। अब जब वो फोन हिंदी मोड पे हो जाता है तब उसे समझ पाना बहुत टफ होता था, तो काफी मजा आता था उस वक्त। काफी ढूंढ ढूंढ के हमें सेटिंग को चेंज करना पड़ता था। तो बस इसमें ये बहुत इजी है, हम राउटर के जरिए लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से काफी सारी लैंग्वेजेस है राउटर में, स्पेनिश है, चाइनीज है। इंडियन लैंग्वेज जो है वो एक हिंदी ही है। हाँ, लेखा और नील दोनों है इसमें। अगर आप हिंदी में फोन यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत 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 हेल्पफुल है। और मुझे याद है कि कुछ 1-2 साल पहले मुझे एक फोन भी आया था और वो लिसनर्स चाहते थे कि हम उन्हें कोई ऐसा फोन सजेस्ट करें जिसे वो हिंदी में यूज कर सके। तो उस वक्त तो मुझे बिल्कुल, और मुझे याद है कि कुछ साल पहले हमारे एक लिसनर ने मुझे फोन किया था और वो ऐसी डिमांड कर रहे थे कि उन्हें एक ऐसा फोन यूज करना है जो हिंदी में चले। इंग्लिश उन्हें समझ नहीं आती, अगर हिंदी में हो जाएगा तो उन्हें बहुत हेल्प रहेगी, क्योंकि वो पहले भी हिंदी में ही फोन यूज किया करते थे। अब जब से स्मार्टफोन आ गए तो उन्हें दिक्कत होने लग गई। तो उसी वक्त मैंने इसको ट्राई किया था और काफी मजा आया, क्योंकि जब से हमने जॉस और ये स्क्रीन रीडर यूज करना स्टार्ट किया है हमें टाइम भी हिंदी में सुनने की आदत नहीं रही। और अब जब हमारा फोन बोलता है कि 9:32, 9:22, तो 1 मिनट के लिए सोचना पड़ता है कि यार 32 किसको बोलते हैं तो ऐसे हो गए हम। एक्चुअली आदतें शायद कुछ हमारी गाड़ी गलत ट्रैक पे जा रही है, हमें वापस सेटिंग की तरफ आना चाहिए। तो ये था राउटर सेटिंग। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहाँ होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग है। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहाँ मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहाँ मिलता है सब कुछ।
लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। You are listening. Radio Unity, a flavored life. www.radiounity.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम वापस दोबारा से राउटर की सेटिंग से अपनी समन्ता को लेकर आते हैं। वही कमांड करना है, एक फिंगर को अप और डाउन स्वाइप करना है और फिर हम हमारी समन्ता से वापस सुन पाएंगे हमारे आईफोन की सेटिंग। Default language English US। जी, तो ये है हमारी डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश यूएस। तो स्पीच की जो लास्ट सेटिंग थी वो थी राउटर लैंग्वेज की। चलिए अब बाहर निकलते हैं स्पीच से। Voice over back button। Accessibility back button। Speech button। Verbosity button। Selected voice over back button। Verbosity heading। Speak hints off। Punctuation sum button। Speak detected text on। Determines whether automatically detected text in the focused item is spoken। Capital letters speak cap button। Deleting text change pitch button। Embedded links speak button। Table output heading। Table headers on। Row and column numbers on। Determines whether this information is output when navigating tables। Emoji suffix on। Speaks the word emoji when emoji are read in text content। Media descriptions speech and braille button। Determines how closed captions plus SDH are output during media playback। ये वर्बोसिटी सेटिंग थी। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आया है iOS 11 में। और इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है स्पीक हिंट, तो हमने आपको बताया था लास्ट वीक थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि हमारे लिसनर्स चाहते हैं कि हम उसे एक्सप्लेन करके बताएं, तो एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। मैं आपको सबसे पहला ऑप्शन बताती हूँ। स्पीक हिंट का जो ऑप्शन था, आपने अगर सुना होगा तो हमारा वॉइस ओवर जब किसी आइकॉन पर होता है और वहां पर कोई एक्शन होता है तो वो उसका हिंट हमें देता है। तो अगर आप वो हिंट चाहते हैं तो उसे ऑन कर सकते हैं और अगर नहीं चाहते तो उसे ऑफ कर सकते हैं। हिंट क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ, शायद आपको आइडिया लगे। Voice over back button। Verbosity heading। Speak hints off। अभी आपने सुना स्पीक हिंट्स ऑफ, इसके अलावा इसने कुछ नहीं बोला। अब आप सुनिएगा ऑन करने के बाद। On। Verbosity heading। Speak hints on। Double tap to toggle setting। डबल टैप टू टॉगल सेटिंग, ये हिंट था जो वॉइस ओवर ने बताया। ये हर जगह पर होता है, मैं आपको होम स्क्रीन पे भी बता देती हूँ। Home settings। Music। Double tap to open। Settings। Double tap to open। Settings
voice over, back button, verbosity, head, speak hints, on. इसको अगर हम ऑफ कर देंगे तो ये हमें हिंट नहीं देगा। Off. Punctuation, sum, button. Select verbosity, back button, punctuation, heading, all. Selected, sum, none, none. आप अगर जॉस यूजर है या फिर एनवीडिया यूजर है तो ये वाला ऑप्शन उसमें भी है, तो सेम ये वाला ऑप्शन अब हमें आईफोन में भी देखने को मिलेगा। पंक्चुएशन को आप ऑल, सम या नन कर सकते हैं। Verbosity, back button, punctuation, sum, button. Speak detected text, on. Determines whether automatically detected text in the focused item is spoken. Speak detected text. Determines whether automatically detected text in the focused item is spoken. Capital letters. Speak cab. Button. Selected. Verbosity. Back button. Capital letters. Heading. Selected. Speak cab. Play sound. Change pitch. Do nothing. Do nothing. जब हम टाइपिंग करते हैं तो कैपिटल लेटर जो आता है इसके लिए यही सेटिंग है। यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि सिर्फ बीप दे दे ताकि आपको आइडिया लग जाए, या फिर थोड़ा सा साउंड जो पिच है वो चेंज हो जाए, या फिर नॉर्मल जो हमारा होता है कि कैप्स ए कैप्स बी ऐसे रीड करे, तो ये एक सेटिंग इन्होंने यहाँ पर iOS 11 में चेंज की। Verbosity, back button, capital letters, speak cab, button, deleting text, change pitch, button. Verbosity, back button, deleting text, speak, play sound, selected, change pitch, do nothing, select, play sound, speak, selected, speak, deleting text, heading, verbosity, back button. डिलीटिंग टेक्स्ट, जब कहीं से हम कोई टेक्स्ट डिलीट करते हैं तो उसके लिए ये सेटिंग थी, और मुझे उम्मीद है कि जो वॉइस ओवर ने रीड किया वो आपको समझ आया होगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पर भी, जो भी आपको सही लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वो है पिच चेंज। Verbosity, heading, deleting text, speak, embedded links, selected, verbosity, embedded links, selected, speak, play sound, change pitch, do nothing, verbosity, back button, embedded links. एम्बेडेड लिंक के लिए भी सेम ऑप्शन है, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से। You are listening. Radio Union, a flavoured life. www.radiounion.com. टेबल का ऑप्शन भी अभी ये नया आया है। नॉर्मली जब कभी हम कोई वेबसाइट पे विजिट करते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर हम रीड कर रहे हैं तो उसमें जो टेबल है वो आपको पूरा रीड करके बताएगा कि कितने कॉलम है, कितने रो है, सब कुछ। और आप चाहते हो कि वो नहीं बोले तो उसे ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन यहाँ पर है। Table output, heading, table headers, on. Row and column numbers, on. Determines whether this information is output when navigating tables. Emoji suffix, on. Speaks the word emoji when emoji are read in text content. अगर आप चाहते हैं कि इमोजी वर्ड यूज करे या इमोजी वर्ड बोले तब आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वैसे ऑफ ही रहने दे ज्यादा सही है। Media descriptions, speech and braille, button. Selected, media description, off. Speech. Selected, speech. Verbosity, media, verbosity, back button, voiceover, back button. Voiceover, accessibility, back button. मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन, अभी जो iOS आया है नया, वैसे ये ऑप्शन पहले भी था।
जब हम कोई फोटो या कोई इमेज देखते हैं तो उसके बारे में भी ये एक्सप्लेन करता है और ये बहुत बेहतरीन फीचर है आईफोन का। अभी इन दिनों में हर फोन में ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इनफैक्ट फेसबुक में भी ये वाला ऑप्शन आता है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। कोई इमेज या कोई फोटो है तो उसे ये एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई सीनरी है या कोई फोटो है या कोई पर्सन है, 2 या 3 बैठे हैं, खड़े हैं, तो वो फोटो हमें थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करके बताएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि 2 men standing near a tree, children are playing, green garden, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर है। ये थी वर्बोसिटी सेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। Verbosity button, Braille button, Audio button, Selected voiceover, back button, audio, heading, mute sound effects, off. ऑडियो में साउंड इफेक्ट ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन है। आपने अगर देखा होगा जब हम राइट या लेफ्ट स्वाइप या कुछ भी हम कमांड देते हैं, टिक टिक करके एक आवाज आती है, उसको ऑन ऑफ करने का ये वाला ऑप्शन है। चलिए हम ट्राई करके देखते हैं। Audio, heading, mute sound effects, off, on, audio ducking, off, auto select speaker and call, off, audio ducking, off, mute sound effects, on. तो आपने महसूस किया होगा कि क्या चेंजेस है। एक बार हम ऑफ करके दिखाते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा। Auto select speaker and call, off, audio ducking, off, mute sound effects, on, off, voiceover, back button, mute sound effects, off, audio ducking, off, auto select speaker and call, off. During audio calls, automatically switch to the speaker when not holding your iPhone to your ear. During audio calls, automatically switch to the speaker when not holding your iPhone to your ear. कोई भी जेस्चर्स को जब हम कमांड देते हैं तो एक साउंड भी आता है साथ में, जैसे राइट स्वाइप करते हैं तो उसका, या कोई फोल्डर ओपन करने का, या कोई ऐप जब ओपन होता है तो उस साउंड को रोकने के लिए ऑडियो में ऑन या ऑफ का ऑप्शन है। इसके अलावा स्पीकर ऑन ऑफ, ऑटोमेटिक स्पीकर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी यहाँ पर है। मैंने ऑफ रखा है, अगर आप चाहो तो यहाँ से इसे ऑन भी कर सकते हो। ऑन करने से ये होगा कि जब आपको किसी का कॉल आएगा और आप कान से उसको थोड़ा सा दूर कर देंगे तो स्पीकर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। क्योंकि हम ऑफिस जाते हैं तो वहां पर ये डिस्टर्ब करता है, तो इसी कारण से मैंने इसे ऑफ करके रखा है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से इसे ऑन भी कर सकते हो। चलिए, ये थी वॉइस ओवर की ऑडियो सेटिंग। अब देखते हैं कौन सी सेटिंग है। Braille button, audio button, rotor button, selected voiceover, back button, rotor, selected, headings, reorder headings, selected, reorder selected, words, reorder selected, lines, reorder text selection. तो ये है रोटर। रोटर तो वही है, यानी कि हम जो 2 फिंगर को रोटेट करते हैं स्क्रीन के ऊपर और जो कमांड हमें मिलते हैं, लाइंस, वर्ड्स, जो भी, तो उसमें अगर और भी कुछ आपको चाहिए, जैसे कि टेबल है और लिंक्स है, विजिटेड लिंक्स है, फोटोग्राफ्स है, साउंड्स है, काफी कुछ है इसके अंदर। आप एक बार इसको एक्सप्लोर करके देखिएगा। तो जो भी आप चाहते हैं कि राउटर में शो करे, उसको आप डबल टैप करके सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आपके राउटर में आपको रीड करके बताएगा। राउटर में जो भी आपको चाहिए, चाहे वो लाइंस हो, वर्ड्स हो, टाइम हो, स्पीच हो, हेडिंग्स, टेबल्स, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी चीज आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो आपको राउटर में बताएगा। जो नहीं चाहिए उसको आप अनसेलेक्ट कर देंगे तो वो वहां से हट जाएगा। कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी होती है, जैसे कि वर्ड, लेटर, लाइंस, हेडिंग्स
और स्पीच रेट ये ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट होती है। इसके अलावा वॉल्यूम को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करना भी चाहिए। लैंग्वेज है यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन अलग अलग लैंग्वेज में रीड करे, यानी कि आप हिंदी या कोई और लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं फोन की, पूरे फोन की, तो लैंग्वेज को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बटन्स है यहाँ पर, अगर आप चाहो तो बटन्स भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप कोई वेब ब्राउजर पे जाते हैं तो वहां पर हमने देखा है कि ऐड बटन ऐसे कुछ आता है, तो वो बटन्स को एक्सप्लोर करने के लिए ये इजी हो जाता है, क्योंकि हमें ढूंढना पड़ता है कभी कभी ना, जब हम कभी वेबसाइट पे जाते हैं तो। लेकिन राउटर की हेल्प से आप बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाते हो। राउटर में बस हमें रोटेट करके जैसे ही वो बटन बोलेगा, एक फिंगर अप या डाउन स्वाइप करेंगे तो वो सारे बटन जितने भी होंगे वो आपको बताएगा, और आप कहीं पे भी डबल टैप करेंगे तो आपका वो जेस्चर काम कर जाएगा। जी, तो ये थी राउटर सेटिंग। You are listening Radio Union, a flavoured life. www.radiounion.com. हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि राउटर में जो एक वॉल्यूम का ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर वॉल्यूम के लिए है। यानी कि अगर राउटर से आप वॉल्यूम को कम या ज्यादा करेंगे तो आपकी फोन की वॉल्यूम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मीडिया वॉल्यूम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो वॉइस ओवर की वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज आप याद रखिएगा, अगर आपको कहीं पे भी वॉइस ओवर की वॉल्यूम कम करनी है या कम रखनी है तो उसके लिए आपको राउटर से कम करनी होगी। नॉर्मल जो हमारी वॉल्यूम होती है वो और वॉइस ओवर इक्वल होती है, लेकिन आप जब राउटर से वॉल्यूम कम कर देंगे तो आपकी वॉइस ओवर की वॉल्यूम कम हो जाएगी और नॉर्मल मीडिया की वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल रहेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि राउटर से हम वॉल्यूम बहुत कम कर देते हैं कहीं पे, और फिर अगर हम कहीं यूट्यूब पे या कहीं पे कोई वीडियो लगा लेते हैं, वॉइस ओवर की आवाज हमें सुनने में दिक्कत होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि राउटर में जो वॉल्यूम का ऑप्शन है वो है सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली सेटिंग की तरफ। Settings. VoiceOver. Back button. Accessibility. Back button. Rotor. Button. Typing style. Touch typing. Button. Selected. VoiceOver. Back button. Standard typing. Selected. Touch typing. Direct touch typing. राउटर के बाद ऑप्शन है टाइपिंग स्टाइल का। 3 ऑप्शन है यहाँ पर, स्टैंडर्ड टाइपिंग, टच टाइपिंग, डायरेक्ट टच टाइपिंग। स्टैंडर्ड टाइपिंग जो होती है वो आपको डबल टैप करना होता है हर कमांड के लिए। टच टाइपिंग होती है कि जब आप अपने फिंगर को कहीं पे टच करते हैं और उसको जब तक आप उस लेटर से अपने फिंगर को उठा नहीं लोगे वो टाइप नहीं होगा। और डायरेक्ट टाइपिंग है जहां पर आप टच करोगे वो लेटर टाइप हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड टाइपिंग मोस्टली विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन यूज करते हैं। इट्स अप टू यू। टच टाइपिंग मुझे ज्यादा सही लगती है, क्योंकि टच में ये होता है कि हमें डबल टैप तो नहीं करना पड़ता, लेकिन जब तक हम फिंगर उठाएंगे नहीं स्क्रीन से तब तक भी वो टाइप नहीं करता। तो अगर आपका फिंगर किसी गलत लेटर पे आ गया तो भी कोई बात नहीं होती, आप अपने फिंगर को मूव करके उस लेटर पे ले जा सकते हैं और उसके बाद जब उठाएंगे अपने फिंगर को तभी वो लेटर टाइप होगा। तो ये भी एक ऑप्शन है, इट्स अप टू यू, आपको जो इजी लगता है आप वो यूज कर सकते हैं। वॉइस ओवर, बैक बटन, accessibility, back button, rotor, button, typing style, touch typing, phonetic feedback, character and phonetics, button, typing feedback, button, select voiceover, back button, typing feedback, heading, software keyboards, heading, nothing, characters, words, selected, characters and words, voiceover, back button, accessibility, back button, phonetic feedback,
Character and phonetics. Button. Typing feedback. Button. Modifier keys. Control plus option. Button. Always speak notifications. Off. Navigate images. Always. Button. Large cursor. Off. Double tap timeout. 0.25s. Button. Double tap timeout. 0.25s. तो ये थी मेन सेटिंग वॉइस ओवर की। उसके बाद जो है वो लो विजन की सेटिंग्स है, हम एक बार वो भी देख लेते हैं। General. Back button. Accessibility. Vision. Heading. Voiceover. On. Button. Zoom. Off. Magnifier. Off. Display accommodations. Speech. Button. Larger text. Off. Bold text. Off. Button shapes. Off. Increase contrast. Button. Reduce motion. Off. Button. On/off labels. Off. Interaction. Heading. Switch control. Off. Button. Assistive touch. Off. Button. Select accessibility. Assistive touch. Heading. Assistive touch. Off. Assistive touch allows you to use your iPhone if you have difficulty touching the screen or if you require an adaptive accessory. Customize top level menu. Button. Idle opacity. 40%. Custom gestures. Heading. Create new gesture. Button. Custom gestures allow you to record gestures that can be activated from custom in the menu. ये कुछ ऑप्शंस थे जो लो विजन के लिए थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं असिस्टेड टच एक ऑप्शन है। असिस्टेड टच के जरिए आप होम जो की है हमारा उसका इस्तेमाल आप यहाँ पर असिस्टेड टच के जरिए कर सकते हैं। यानी कि अगर आप होम की नहीं यूज करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, तो ऐसे में अगर आप असिस्टेड टच को ऑन कर देंगे तो आपके स्क्रीन पर एक आइकॉन बन जाएगा जो कि होम की का ही काम करेगा। इसको ऑन करने के बाद ये आपके फोन में हर जगह पर आपको नजर आएगा, यानी कि कहीं पर भी आप हो, कोई भी स्क्रीन पर हो, कोई भी ऐप में, कोई भी पेज पे ये असिस्टेड टच आपको शो करेगा। उस पर आप डबल टैप कर दोगे तो होम पे आ जाओगे। इसमें आप जेस्चर्स भी क्रिएट कर सकते हो, तो इसको आपको एक बार एक्सप्लोर करके देखना होगा। इसमें है एक ऑप्शन जेस्चर्स क्रिएट करने का, तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक मैं आपको जितना भी बता रही हूँ उतना आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सेटिंग के बारे में मुझे काफी लोगों ने पूछा है और काफी लोग चाहते हैं कि हम आईफोन सेटिंग के बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करें। तो इसीलिए हम ये शो तैयार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इसको यूज करें, सुने, और आपको कहीं पे भी कोई डाउट आए तो आप बिल्कुल मुझे जरूर पूछिएगा। आप मुझे YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है meenalsinghvi@gmail.com या फिर mail@radioran.com पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर meenal@radioran.com पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर हमारा फेसबुक का पेज रेडियो उड़ान, ग्रुप रेडियो उड़ान, व्हाट्सएप ग्रुप रेडियो उड़ान, या फिर हमारी वेबसाइट www.radioran.com। यहाँ पर जाकर आप हमें फीडबैक कॉलम में जाकर भी अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास, इट्स अप टू यू। मैं वेट जरूर करूंगी, अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप बेझिझक होकर हमसे पूछ सकते हैं। अब वक्त बिल्कुल जाने का है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। चलिए फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com.
NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಪನಾ. నమస్కారం, ఆమె బాంగ్లా ఆవాజ్ పాయా. నమస్కారం, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. वणक्कम, நான் தமிழின குரல் வாணி. नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ. हाय, आई एम ऋषि, वॉइस ऑफ इंडियन इंग्लिश. जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 011-6465-0655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी, न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। You are listening. Radio U.